हरे कृष्णा। तो हम लोग एक भजन गाएंगे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखा गया। पुस्तक का नाम है गीतावली और भजन का नाम है नगर कीर्तन सॉन्ग आज्ञा तहल बाय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान। 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 नदिया छे नाम हट्टा जीवेरा कारण। नदिया छे नाम हट्टा जीवेरा कारण। श्रद्धावान जान है, श्रद्धावान जान है। प्रभु आज्ञा भाई मांगिए ही भिक्षा। बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा। बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा। अपराध शून्य हो लो कृष्णा। अपराध शून्य हो लो कृष्णा। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्णेरा संसार करी छाड़ी अनाचार। कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार। जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान। नदिया छे नाम हत्ता जीवेरा कारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए।
free of offenses. Just take the holy name of Lord Krishna. Krishna is your mother, Krishna is your father, and Krishna is the treasure of your life. Giving up all sinful activities, carrying on your worldly duties only in relation to Lord Krishna. The showing of compassion to other souls by loudly chanting the holy name of Krishna is the essence of all forms of religion. हरे कृष्णा। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 और अध्याय 12। अध्याय का शीर्षक है सम्राट परीक्षित का जन्म और आज श्लोक संख्या 17। तस्मान् नाम्ना विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान्। तस्मान् नाम्ना विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान्। तस्मान् नाम्ना विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान्। दोहराइए। तस्मान् नाम्ना विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान्। So the etiquette is जब सभा में आपके सामने आपसे वरिष्ठ सीनियर डिवोटीज बैठे हों तो पहले वो श्लोक का उच्चारण करते हैं और फिर बाद में हम भी कर सकते हैं। ओके ठीक है, प्लीज गो अहेड। तस्मान् नाम्ना विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान्। तस्मान् नाम्ना विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान्। तस्मान् नाम्ना विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान्। तस्मान् नाम्ना विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान्।
तस्मान्नाम विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभागा महाभागवतो महान। माताएं तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभागा महाभागवतो महान। अनुवाद तात्पर्य, शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद देसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ दोहराइए। तस्मात् इसलिए, नामना नाम वाले, विष्णु रात भगवान श्री विष्णु द्वारा रक्षित, इति इस प्रकार, लोके समस्त लोकों में, भविष्यति विख्यात होगा, न नहीं, संदेह संदेह, महाभागा हे परम भाग्यशाली, महाभागवत प्रथम कोटि का भगवत भक्त, महान समस्त उत्तम गुणों से समन्वित। अनुवाद इस प्रकार है। इस कारण यह बालक संसार में विष्णु रात भगवान द्वारा रक्षित नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक महाभागवत उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। अनुवाद दोहराइए। इस कारण यह बालक संसार में विष्णुरात नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक महाभागवत होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। तो ये जो तात्पर्य है इसको हम साथ साथ पढ़ेंगे और चर्चा भी करते जाएंगे। अभी मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगना रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋजवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भागवत
भागवतम के पहले स्कंद 12वां अध्याय सम्राट परीक्षित का जन्म और आज श्लोक संख्या 17 के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि महाराज परीक्षित का जन्म हुआ है और वहाँ पर युधिष्ठिर महाराज हैं और एक महर्षि हैं, जैसे महान ऋषि, जैसे वहाँ पर हमने पढ़ा था कुछ श्लोकों पहले, कौन थे? कृपाचार्य थे, धौम्य थे और अनेक महान ऋषि वहाँ पर उपस्थित थे। और जात संस्कार, बच्चे का जन्म होने के बाद जो संस्कार होते हैं वो संस्कार कर रहे थे और अच्छे मंगलाचरण, अनेक वैदिक श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। और फिर ब्राह्मणों ने फिर युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सारे दान किए, तो हम पढ़ते हैं 2 श्लोक पहले। राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पूर्वों में प्रधान कहकर संबोधित किया और बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही पूर्वों की परंपरा में है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ब्राह्मणों ने क्या कहा परीक्षित महाराज के बारे में। तो कल के श्लोक में हमने सुना था ब्राह्मणों ने क्या कहा। ब्राह्मणों ने कहा, यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने हेतु सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह दुर्निवार अति दैवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। तो कहाँ पर थे परीक्षित महाराज? अपनी माता के गर्भ में। और उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र किसने चलाया? अश्वत्थामा ने। लेकिन भगवान ने उसको रक्षा किया परीक्षित महाराज का। जब वो माँ के गर्भ में थे उस समय उनकी रक्षा की। और हमने पढ़ा है पिछले श्लोकों में कि ऐसे भगवान एक अंगूठे का उनका साइज, क्या बोलते हैं साइज को, कद, एक अंगूठे के जितना उनका कद था। और इस तरह से परीक्षित महाराज ने अपनी माँ के गर्भ में भगवान का दर्शन किया, जिस भगवान ने उनकी रक्षा की। और भगवान ने रक्षा इसलिए भी की क्योंकि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, लेकिन भगवान के एक महाभागवत थे। तो ये ब्राह्मण लोग अभी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? इस कारण यह बालक संसार में विष्णु रात मतलब, जिसका मतलब यह है विष्णु रात जो भगवान के द्वारा रक्षित है, उसको विष्णु रात कहते हैं, नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली, ये अभी ब्राह्मण लोग युधिष्ठिर महाराज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक महाभागवत होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। तो क्या युधिष्ठिर महाराज भी यही जानना चाहते थे कि ये बालक भगवान का भक्त है, कैसा है? उनकी यही इच्छा थी जानने की। और ब्राह्मण भी यही बता रहे हैं कि यह बालक जो है ये क्या है? महाभागवत है। हाँ, ऐसा नहीं कि बता रहे हैं ये आगे चल के इंजीनियर, डॉक्टर, MBA, M.Tech, B.Tech ये सब, ये लक्ष्य नहीं था। युधिष्ठिर महाराज ये नहीं चाहते थे, वो उनकी यही सुनने की इच्छा थी कि ये लड़का भगवान का भक्त बनेगा कि नहीं। तो पुराने समय में जो माता पिता होते थे उनकी यही इच्छा होती थी कि उनका पुत्र भगवान का भक्त बने। अभी दुर्भाग्य आ गया, भगवान का भक्त बनते हैं तो माता पिता दुखी हो जाते हैं, कभी कभी बाद में फिर खुश भी हो जाते हैं, लेकिन शुरू में दुखी हो जाते हैं। और दुर्भाग्य से जो भक्त लोग हैं वो भी अपने बच्चों को चाहते कि ठीक है उसकी जो इच्छा, पढ़ाई करे, जॉब करे, ऐसा चाहते हैं, भगवान का भक्ति में पूरा लगा रहे, मंगल आरती करे, भागवत करे। ऐसे कभी कभी दुर्भाग्य से भक्त के भी जो भक्त माता पिता है वो भी अपने बच्चों को भक्ति में उतना उत्साहित नहीं करते, छोड़ देते हैं अपने बच्चों के ऊपर जो उसकी इच्छा है। ऐसा मैंने कई बार देखा है कि माता पिता तो भक्ति करेंगे, मंगल आरती आएंगे, जप करेंगे, पर बच्चे नहीं आते। तो हम यहाँ देखते हैं कि परीक्षित महाराज के बारे में जब उन्होंने सुना तो वो अत्यंत प्रसन्न हो गए। कौन? युधिष्ठिर महाराज। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि ये जो बालक है ये महाभागवत है, कोई आम बालक नहीं, महाभागवत है, भगवान विष्णु का महान भक्त बनेगा। और जो तात्पर्य है बहुत अद्भुत तात्पर्य है, ध्यान से सुनिए।
श्री भगवान समस्त जीवों का सुरक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि वे उनके सर्वोपरि नेता हैं। वैदिक स्तोत्र इसकी पुष्टि करती है कि श्री भगवान समस्त पुरुषों में परम पुरुष हैं। तो भगवान सबको रक्षा करते हैं। जिस प्रकार से एक राजा अपने देश के सभी नागरिकों की रक्षा करता है, तो जैसे अभी युद्ध हो रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री या भारत के जो नेता हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि भारत में रहने वाले मनुष्यों को किसी प्रकार का इस युद्ध से लाभ ना हानि ना पहुंचे, इसलिए गैस की व्यवस्था, पेट्रोल की व्यवस्था अन्य देशों से भी कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से मनुष्यों की तो रक्षा करते हैं पर पशुओं का हत्या करते हैं। इतने सारे स्लॉटर हाउस हैं जहां पर पशुओं की निर्दय रूप से हत्या की जाती है। लेकिन श्री भगवान के बारे में बताया गया है कि वो सभी जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, केवल मनुष्यों को नहीं, पशुओं को, पक्षियों को, जलचर को, वायुचर को, जो भी जीव है भगवान उसको रक्षा प्रदान करते हैं। श्री राधा माधव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। तो भगवान सभी जीवों की रक्षा करते हैं। जो पृथ्वी के अंदर रह रहे हैं उनको भी भोजन प्रदान करते हैं, जो जल में रह रहे हैं उनको भी भोजन प्रदान करते हैं। सबसे आश्चर्य की बात है कि बाकी सभी जीवों को विश्वास है कि भगवान उनकी रक्षा करते हैं और उनको सब प्रदान करते हैं, पर मनुष्यों को विश्वास नहीं है। इसलिए लोग पूरा दिन फैक्ट्री में काम करते हैं। सबसे ज्यादा फैक्ट्री तो भिवंडी में है और सब फैक्ट्री में पूरा दिन काम करते हैं क्योंकि उनको विश्वास है कि भगवान उनकी रक्षा नहीं करेंगे। तो इसलिए जब मंदिर में नहीं आएंगे, जप नहीं करेंगे, लेकिन नियमित रूप से 8, 9, 10 घंटा फैक्ट्री में बिताएंगे क्योंकि पता है वहीं हमको भोजन देगा। लेकिन भगवान के शरण में आकर भगवान को दंडवत नहीं करेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे। लेकिन बाकी जीव जंतु जो कभी किसी कारखाने में नहीं जाते, भगवान उनकी तो रक्षा करते ही हैं, है कि नहीं? कभी आपने देखा कि नदी में सारे मछली मर गए क्योंकि उनको भोजन नहीं मिला? ऐसा हुआ कभी क्या? या सारे जितने भी पक्षी है वो मर गए क्योंकि उनको भोजन नहीं मिला? प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि विदेश में अमेज़न के जंगलों में ऐसे हाथी हैं, अफ्रीका में ऐसे हाथी हैं जो डेली का टन खाना खाते हैं। टन खाना, 1 टन, हजारों किलो का भोजन करते हैं, लेकिन फिर भी उनको भोजन कौन देता है? भगवान उनके लिए भी। ऐसे हाथी हैं जो डेली thousands of kgs, हजारों किलो भोजन खाते हैं और उनको भगवान भोजन प्रदान करते हैं। वो तो हाथी कहीं काम करने नहीं जाते, फिर भी उनको भोजन प्रदान करते हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमको लगता है कि अगर हम भगवान का नाम जप करेंगे, उनकी सेवा करेंगे तो हमारी रक्षा नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर तात्पर्य में लिखा है कि भगवान समस्त जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, केवल मनुष्यों को नहीं, समस्त जीवों के लिए। इसलिए वो सर्वोपरि नेता है। आज के नेता नहीं जो मनुष्यों को रक्षा करते हैं और पशुओं को स्लॉटर हाउस में भेज देते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य का बात है। और दुर्भाग्य का बात यह है कि भारत अब मीट प्रोडक्शन में नंबर 1 है, मतलब मांस और काउ बीफ ये सब में भारत इसको इंपोर्ट करता है। जहाँ पर ऐसा कहा जाता है युधिष्ठिर महाराज के समय पर क्या होता था, यहाँ पर दूध की नदियाँ बहती थी। गाय इतने प्रसन्न थी कि खेतों को दूध से सींच देती थी। अभी पानी की भी कमी है, उस समय दूध से खेतों को सींच दिया जाता था। तो इसलिए हम सब भी इसके जिम्मेदार हैं क्योंकि हम भक्ति का प्रचार बहुत कम कर रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रचार करेंगे, जितने लोग भक्त बनेंगे, उतने ज़्यादा ये स्लॉटर हाउस समझते हैं ना, जहाँ पर पशुओं को मारा जाता है, कत्ल खाने, कसाई खाने, तो वो बंद हो जाएंगे, लोग भक्त बनेंगे, भक्ति करेंगे और वेजिटेरियन बनेंगे। नॉन वेज फूड नहीं खाएंगे, केवल वेजिटेरियन फूड खाएंगे, सात्विक भोजन। तो हमें प्रचार करना चाहिए बहुत ज़्यादा। वैदिक स्तोत्र इसकी पुष्टि करते हैं कि श्री भगवान समस्त पुरुषों में परम पुरुष हैं। श्री भगवान समस्त पुरुषों में परम पुरुष हैं। कौन से श्लोक में लिखा है? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। और गीता में परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवान अहम सर्वस्य प्रभवो मत शरण पर। और कौन से श्लोक बोल सकते हैं? मत परत्र नान्यात् किंचु अस्ति धनंजय।
और कुछ श्लोक ध्यान में है? इन दोनों व्यक्तियों में अंतर यह है कि इनमें से एक अर्थात श्री भगवान अन्य समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं और उन्हें जान लेने से ही शाश्वत शांति प्राप्त की जा सकती है। कौन सा श्लोक है यह? एको बहुनाम यो विद्याति काम। इसके पहले का क्या लाइन था? नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्याति कामान। तो एक अनेक हो गए और भगवान परम है जो सबका पालन करते हैं और जो इसको जान लेता है उन्हें शाश्वत शांति प्राप्त हो सकती है। तो गीता में बताया गया ना शांति का श्लोक क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम लोकमहेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम योग्यात्वा शांति रिच्छति योगात्माम शांति रिच्छति सुहृदम सर्वभूतानाम। तो भगवान कहते हैं मैं सबका सुहृद हूँ, केवल मनुष्यों का नहीं, सबके लिए। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांति रिच्छति। ऐसी सुरक्षा उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा विभिन्न कोटि के जीवों को प्रदान की जाती है। तो भगवान जो सुरक्षा देते हैं उनकी शक्तियां काम करी। जैसे पशु है उसके लिए भगवान खुद नहीं आते, उनका भोजन प्रकृति के नियमों के द्वारा व्यवस्था कर दिया जाता है। उनके लिए जो भी आहार निद्रा भय मैथुन है पशुओं के लिए भगवान व्यवस्था कर देते हैं और जो पक्षी है उसके लिए व्यवस्था कर देते हैं। तो भगवान की शक्तियां है जो अनेक जीवों के जीवनोपार्जन के लिए उनकी व्यवस्था करती है। ऐसी सुरक्षा उनकी विभिन्न शक्तियां द्वारा विभिन्न कोटि के जीवों को प्रदान की जाती है, किंतु जहां तक उनके अनन्य भक्तों का संबंध है वे व्यक्तिगत रूप से उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन जो भगवान के यहाँ पर क्या बताया गया, किंतु जहां तक अनन्य भक्तों का संबंध है, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं उनके लिए भगवान क्या करते हैं? स्वयं सुरक्षा प्रदान करते हैं। वो भगवान अपनी शक्ति के ऊपर नहीं छोड़ते, स्वयं सुरक्षा प्रदान करते हैं। कौन सा श्लोक में बोलते हैं भगवान गीता में? अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। ये गीता में भगवान कहते हैं योगक्षेम वहाम्यहम्, कि मैं पर्सनली खुद से उनको जो भी उनकी आवश्यकता है उसको प्रदान करता हूँ। अगर कोई उनका अनन्य भक्त है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां। और हम ऐसे कई उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं एक भक्त का जिनका नाम था अर्जुनाचार्य। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुनाचार्य एक बार ये श्लोक पढ़ रहे थे गीता का और उस पर तात्पर्य लिख रहे थे। जब उन्हें पढ़ा कि योगक्षेम वहाम्यहम्, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उनको लगा भगवान स्वयं आएंगे क्या? भगवान स्वयं थोड़ी ना आएंगे, भगवान तो बहुत बड़े हैं और उनकी अनेक शक्तियां हैं, उनके अनेक दास हैं, तो किसी ना किसी से भगवान काम करवा देंगे, स्वयं क्यों आएंगे? तो उन्होंने उस लाइन को कट कर दिया योगक्षेम वहाम्यहम् को, ये सोच के कि भगवान स्वयं नहीं आएंगे। तो फिर वो स्नान करने चले गए और उनके घर पे सभी सामग्रियां किचन में नहीं था, रसोई में। तो दो बालक आए बहुत सारा सामग्री लेकर और अर्जुनाचार्य नाम है ना, प्रभुपाद जी कहते हैं अर्जुनाचार्य अपने घर पे थे, नहीं थे, स्नान करने नदी में गए थे और उनकी पत्नी घर पे थी। तो उन्होंने आए दो बालक और बोले माता ये गुरु जी की आज्ञा से, अर्जुनाचार्य जी की आज्ञा से हम आपके लिए ये सब सामग्री लेकर आए हैं। तो माता ने बोला अरे तुम्हें गुरुजी ने भेजा है, इतना सब सामान कहाँ से आ गया? हाँ गुरुजी ने भेजा है, अभी जल्दी बताइए हमें कहाँ रखना है क्योंकि हमें ये जल्द देना है, तो नहीं तो गुरुजी गुस्सा हो जाएंगे। तो वो तो बहुत आश्चर्यचकित थी क्योंकि अर्जुनाचार्य ने कुछ कहा नहीं था कि ऐसा कुछ सामग्री आने वाला है घर पे। तो उन्होंने बोला ठीक है रख दो इधर, तुरंत उतार के रखने लगे। तो उनकी पत्नी ने देखा कि ये बालक के पीठ पे बहुत निशान लगे हुए हैं, मार के निशान। तो उन्होंने पूछा ये कैसे लगा आपके पीठ पर? तो बताते हैं कि वो अर्जुनाचार्य बहुत गुस्से में थे तो उन्होंने हमारे ऊपर प्रहार कर दिया, हाँ इसलिए ऐसे। तो उनको और आश्चर्य हुआ कि अरे अर्जुनाचार्य तो बहुत शांत स्वभाव के ब्राह्मण है, वो तो कभी ऐसा नहीं कर सकते। तो वो बोले कि अभी हम जा रहे हैं, हम यहाँ ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं तो अर्जुनाचार्य गुस्सा हो जाएंगे, हमें बस सामान देना था और सामान देकर चले गए। तो जब अर्जुनाचार्य वापस आए तो उनकी पत्नी ने कहा कि दो बालक आए थे जिनको आपने भेजा था और ये बालक इतनी सारी सामग्री लेकर आए और मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आप तो कभी ऐसा नहीं करते, आपने उनको मारा भी है।
तो जब अर्जुनाचार्य ने अपनी पत्नी से उन बालकों के बारे में और पूछा ध्यान से और समझा कि कौन थे, तो उनको एहसास हो गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं थे, पर स्वयं भगवान सारी सामग्री उनके लिए लेकर आए थे। और इतना ही नहीं कि भगवान ने सब लाकर दे दिया, और उनको एहसास हुआ कि ऐसा भगवान ने क्यों किया, क्योंकि उन्होंने वो जो श्लोक कट किया था, भगवान के गीता के श्लोक कट किया था। तो वैसा कट करना मतलब भगवान गीता के जो श्लोक हैं, भागवत के जो श्लोक हैं, वो भी भगवान से अभिन्न है। तो श्लोक के ऊपर कट किया, लाइन को जो लिखा है वहां पर योग क्षेम वहां में हम उसको कट किया, तो भगवान के पीछे भी वो लाइन आ गया। और दूसरी एक कथा में बताते हैं कि भगवान के जी पर लाइन आ गया था। तो कहने का भाव ये है कि जो अनन्य भक्त होते हैं उनके लिए भगवान स्वयं जो भी उनकी आवश्यकता है उसको पूर्ण करते हैं। और जैसे हमने एक उदाहरण अर्जुनाचार्य का देखा, वैसे हम अनेक उदाहरण देख सकते हैं शास्त्रों में। जैसे पांडव जब रहते थे वन में, तो उनके पास भोजन के लिए भगवान ने क्या दे दिया? अक्षय पात्र, जिसमें जितना भोजन चाहिए, जितने व्यंजन चाहिए और जितने लोगों के लिए चाहिए उतना बन सकता है। और हम देखते हैं कि सनातन गोस्वामी जो केवल भगवान का अनन्य भक्ति करते थे, उनके लिए भगवान ने एक बिजनेसमैन को भेज दिया। हाँ, क्या नाम था उनका? रिमेम्बर? कुछ कोई कपूर। हाँ, और वो उधर आ गए और उन्होंने क्या किया? पूरा मंदिर का निर्माण कर दिया। राधा मदन मोहन करेक्ट, मदन मोहन मंदिर का वृंदावन में उन्होंने निर्माण कर दिया। तो कहने का भाव ये है कि जो भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं, अन्य मतलब किसी और की भक्ति नहीं करते, अनन्य, सिर्फ और सिर्फ भगवान की। ऐसा नहीं कि जन्माष्टमी आया तो भगवान कृष्ण का भजन कर रहे हैं, फिर गणपति आया तो उसमें चले गए, और फिर अभी नवरात्रि आया तो उसमें चले गए, बिजी हो गए, और फिर हनुमान जयंती उस दिन कुछ और कर रहे हैं। बड़े वैष्णवों के भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान मानकर नहीं, उनको भगवान का भक्त मानकर। जैसे महाशिवरात्रि के दिन भी भक्त जाकर जल चढ़ाते हैं शिव जी पर, लेकिन क्या बोलकर कि ये वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णवों में ये परम है शंभु, इस ये भाव से, ये नहीं कि मुझे इनसे कोई भौतिक ऐश्वर्य चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि व्यक्तिगत रूप से भगवान उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं जो उनके अनन्य भक्त होते हैं। और इसलिए भगवान ने किसको रक्षा प्रदान की? परीक्षित महाराज को, क्योंकि परीक्षित महाराज जी भगवान के अनन्य भक्त बनेंगे, महाभागवत बनेंगे, तो स्वयं भगवान ने उनको रक्षा प्रदान की। और वैसे भगवान की इच्छा है, हमारे शिला भक्तिविनोद ठाकुर एक श्लोक में बताते हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मार। तो कोई भक्त ये नहीं सोचता मैं भक्त हूँ, भगवान मुझे आप क्यों नहीं मेरे भोजन दे रहे हैं, धन दे रहे हैं। भक्त ऐसा नहीं सोचता। भक्त क्या सोचता है? मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। मैं आपका नित्य दास हूँ और आपकी जो इच्छा है, आपकी इच्छा है कि मैं मर जाऊं तो मैं मर जाऊंगा, आपकी इच्छा है मैं जीवित रहूं तो जीवित रहूंगा। पादरताम पिनष्टुमाम, या तो आप आलिंगन कीजिए, या पादरताम पिनष्टुमाम, या पैरों के नीचे कुचल दीजिए, या तथा वा विद्यातुलम पटो मत प्राणनाथस्तु सेवना पर, आप हमेशा मेरे प्राणनाथ रहेंगे। तो भक्त ऐसा सोचता है। भक्त ये नहीं सोचता कि अर्जुनाचार्य के घर में भगवान ने सब कुछ भेज दिया तो मेरे घर में क्यों नहीं भेज रहे। एक भक्त ये सोचता है मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मार, लेकिन वो अनन्य रूप से भगवान की भक्ति करता है, उसका काम केवल भक्ति करना है। फिर जो इच्छा, भगवान की जो इच्छा, आशिष्य व पादरताम पिनष्टुमाम, जो इच्छा है वो करेंगे। तो संदेश ये है कि अनन्य रूप से भक्ति करना चाहिए बिना किसी भौतिक इच्छा के। और अगर इच्छा भी होनी चाहिए तो यही इच्छा होनी चाहिए कि किस प्रकार से मैं भगवान आपकी सेवा कर सकता हूँ, किस प्रकार से मैं सेवा में लग सकता हूँ, कैसे मैं अधिक से अधिक सेवा कर सकता हूँ, ध्यान पूर्वक जप कर सकता हूँ। सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए, अधिक से अधिक सेवा करने की, तो वो अनन्य भक्त कहलाता है। फिर आगे के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं अनेक प्रकार के भक्त, कौन किस लेवल का भक्त है, उसकी क्या योग्यता है या क्या उसका स्तर है। अतएव महाराज परीक्षित की रक्षा अपनी माता के गर्भ में प्रकट होते ही श्री भगवान द्वारा शुरू हो गई थी। और हम देखते हैं कि यही परीक्षित महाराज जिनको भगवान ने उनके माता के गर्भ में रक्षा की, जब उनको श्राप मिला तो उन्होंने वो श्राप स्वीकार कर लिया और फिर श्राप के वश में आकर वो अपना उन्होंने फिर
कथा सुनते सुनते, भागवत कथा सुनकर लास्ट में कथा समाप्त होने पर भगवान पे पूरा ध्यान करते हुए उन्होंने अपना शरीर, तो भगवान का अपना प्लान है कि किससे क्या सेवा करवाना है, कब तक उसको जीवित रखना है, कैसे एंगेज करना है, लेकिन हमारी इच्छा होनी चाहिए कि मैं सेवा करूं अनन्य भाव से, कोई भौतिक कामना लेकर नहीं। चूंकि उनकी श्री भगवान द्वारा विशेष रूप से सुरक्षा की गई थी, अतएव इसे संकेत मिलता था कि यह बालक समस्त उत्तम गुणों से समन्वित महाभागवत बनेगा। भक्तों की 3 कोटियां हैं, अभी ध्यान से सुनिए, 3 प्रकार के भक्त होते हैं, महाभागवत, मध्यम अधिकारी तथा कनिष्ठ अधिकारी। ऐसे भक्त जो श्री भगवान के मंदिर में जाते हैं और आध्यात्मिक विज्ञान में पर्याप्त ज्ञान ना होते हुए भी तथा श्री भगवान के भक्तों के लिए किसी प्रकार का आदर न दिखाकर अर्चा विग्रह की पूजा करके नमस्कार करते हैं, वे भौतिकवादी भक्त या कनिष्ठ अधिकारी अर्थात तृतीय कोटि के भक्त कहलाते हैं। तो सबसे नीचे स्तर के भक्त हैं, कौन है नीचे स्तर के भक्त? जो खाली मंदिर में जाएंगे कनिष्ठ भक्त हैं, जो नीचे स्तर के हैं। मंदिर में आएंगे, भगवान का अर्चना करेंगे या पूजा करेंगे, लेकिन भक्तों के प्रति कोई आदर सत्कार नहीं, किसी को हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे, भक्तों से बात नहीं करेंगे। कभी उनको डर भी लगता है, भक्तों से बात किया तो हो सकता है क्या होगा डोनेशन बोलेगा, सेवा करो, डोनेशन मांग सकता है या सेवा में लगा देगा या कुछ झाड़ू पोछा करने बोलेगा, पता नहीं क्या करने बोलेगा, तो लोग भी डर जाते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे एकदम। आप उनको कुछ बोलने भी जाओगे तो बस ऐसे ऐसे करके चले जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे शास्त्र में बताते हैं वो किस कोटि में आते हैं? तृतीय श्रेणी, 3rd क्लास, निम्न कोटि, सबसे नीचे कोटि, जो सिर्फ आएंगे, दर्शन करेंगे, नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे और जाएंगे। वो भी भक्त हैं वैसे, लेकिन सबसे निम्न कोटि के भक्त हैं, जो सिर्फ दर्शन करेंगे, किसी भक्तों को नहीं मिलेंगे, हरे कृष्णा किसी को नहीं बोलेंगे, भक्तों को नमस्कार नहीं करेंगे, भक्तों से दूर भागेंगे और वो सोचते हैं कि सिर्फ भगवान के दर्शन होंगे और किसी के दर्शन की जरूरत नहीं है और किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। तो शास्त्र सुनने की जरूरत नहीं है, कथा में नहीं बैठेंगे, बस दर्शन करके निकल जाएंगे, कथा नहीं सुनेंगे। तो उनको भक्ति का आध्यात्मिक विज्ञान में पर्याप्त ज्ञान नहीं है, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो आध्यात्मिक ज्ञान उनके पास नहीं है, खाली दर्शन करने आएंगे। वो भी भक्त हैं लेकिन निम्न कोटि के, सबसे नीचे तृतीय स्तर के भक्त हैं, सबसे उत्तम कोटि के भक्त नहीं है, वो सबसे नीचे स्तर के भक्त हैं। और ये कनिष्ठ अधिकारी, मध्य, उनको कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के बारे में चर्चा प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तृत रूप से की है। किसमें? उपदेशामृत में। उपदेशामृत का एक श्लोक है जहाँ पे बहुत विस्तृत रूप से इन तीनों भक्तों की चर्चा की गई है, कनिष्ठ अधिकारी, उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी का। लेकिन यहाँ पर संक्षेप में बताया गया है, भगवान का अर्चना कर सकते हैं, दीप दिखा सकते हैं, आरती दिखा सकते हैं वो लोग, लेकिन शास्त्र में रुचि नहीं, भक्तों में रुचि नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान उनके पास नहीं है और थोड़ा घमंड भी रहता है कि मैं भक्त बन गया। ये सब तृतीय निम्न कोटि के भक्त। उसके आगे सुनते हैं। दूसरे भक्त वे हैं जिन्होंने श्री भगवान की शुद्ध सेवा का चित्त वृत्ति विकसित कर ली है और इस प्रकार वे अपने जैसे भक्तों के साथ मैत्री स्थापित करते हैं, नए भक्तों पर दया दिखाते हैं और नास्तिकों से बचते हैं। वे द्वितीय कोटि के भक्त कहलाते हैं। तो द्वितीय कोटि का भक्त कौन है? जिसको भगवान की सेवा में रुचि है, वो आके अनेक प्रकार का सेवा करना चाहता है, हर प्रकार की सेवा में भाग लेता है, किसी सेवा के लिए मना नहीं करता है, तो उसे कहा गया है द्वितीय कोटि का भक्त। जिसकी चित्त वृत्ति, जिसने भगवान के शुद्ध सेवा की चित्त वृत्ति विकसित कर ली है और इस प्रकार वह अपने जैसे भक्तों के साथ मैत्री स्थापित करता है, तो वो भक्तों के साथ मैत्री स्थापित करेगा, भक्तों से बात करेगा, भक्तों की सेवा करेगा और जो नए लोग आए हैं उनको प्रचार करेगा, नए भक्तों पर कृपा दिखाता है, दया दिखाते हैं। मतलब उनको दया दिखाना मतलब क्या? अभी हमने एक श्लोक पढ़ा, एक भजन गाया था, उसमें क्या लिखा है? दया दिखाना मतलब बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, कहो कृष्ण नाम, जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। तो वास्तविक जो जीव दया है वो ये है कि सबको कृष्ण नाम देना।
जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। सबको कृष्ण नाम देना वो वास्तविक जीव दया है। समझ रहे हैं? जीव दया जैसे हम देखते हैं अनेक एक वीडियो था हिज होलीनेस इंद्रनून स्वामी महाराज का कि उनके सामने एक कछुआ था, तो वो कछुआ को बोल रहे थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कछुआ को हरि नाम दे रहे थे, उसका फिर नाम भी दे दिया, उसका नाम है कुर्मदास। तो वैसे देखा है कई भगवान के भक्त हैं। हाँ, परम पूजनीय है श्री गोपाल कृष्ण साईं महाराज जब वॉकिंग किया करते थे और वहाँ पे कभी कोई स्नेल, कोई चींटी, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली आएगा तो उसको देख के जोर से हरे कृष्णा बोलते थे। हाँ, और कभी अगर चलते चलते कोई है ना स्नेल, समझते हैं स्नेल, वो कभी नीचे आ गया पैरों के पास कभी, और कुछ किसी का अनजाने रूप से दब गया तो तुरंत वहाँ पर पूरा उसको महामंत्र सुनाते एक बार कि अगर वो शायद मरे तो भगवान का नाम सुन के मरेगा तो अगला जन्म हो सकता है भक्तों के पास हो, मनुष्य योनि हो या भक्तों के समीप हो। जैसे यहाँ पे रहने वाले भी जीव जंतु हैं, भगवान का नाम सुनते रहते हैं, जो पक्षी यहाँ रह रहे हैं और जो भी अदृश्य रूप में रह रहे हैं वो सब। तो जो मध्यम कोटि के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, भक्तों के साथ मैत्री करते हैं, भक्तों से भक्ति के बारे में सीखते हैं और नए लोगों को भक्ति के बारे में बताते हैं और नास्तिकों से बचते हैं, नास्तिकों से दूर रहते हैं। असंग क्या है श्लोक? असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। जब चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया कि वैष्णव कौन है तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या जवाब दिया था? वैष्णव वो है जो असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, नास्तिकों से दूर रहते हैं, असत्संग असत्संग। और आगे क्या बताते हैं? स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर। और जो बहुत ज्यादा विषयी हैं, स्त्री संगी जो सिर्फ इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं स्त्रियों के साथ, असत असाधु कृष्ण अभक्त और जो कृष्ण के भक्त नहीं हैं, इन सब से एक वैष्णव को दूर रहना चाहिए। तो ये सबके लिए है, स्त्रियों के लिए भी है, वैष्णवों के लिए भी है, वैष्णवियों के लिए भी है कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा इंद्र तृप्ति में आसक्त रहता है और पर पुरुष पर स्त्री में आसक्त रहता है, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। जो कृष्ण का भक्त नहीं है उससे दूर रहना चाहिए, जो असत संग में लगा रहता है उससे दूर रहना चाहिए। यही वैष्णवाचार, वही वैष्णव कहलाता है। तो हम जाते हैं लोगों से मिलने, वैष्णव नहीं है, लेकिन हम क्या, हम उनका संग लेने नहीं जाते, हम उनको प्रचार करने जाते हैं, या तो पुस्तक देते हैं, हरिनाम के बारे में बताते हैं, कृष्ण कथा बताते हैं, बुक्स देते हैं, और इस प्रकार से उनको भक्ति से हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। पर वो अगर कुछ कह रहे हैं जो भक्ति के अनुकूल नहीं है तो हमको नहीं सुनना चाहिए। हाँ, हम जो करने गए वो बता देना चाहिए और आ जाना चाहिए। समझ गए? वहाँ पे ऐसा नहीं कि फिर हम उससे कुछ सीख लिए और फिर वो हमारा माइंड पूरा भ्रमित कर दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। असत्य संग त्याग यही वैष्णवाचार। तो कहाँ बाहर जाएंगे तो सत्य है या असत है? क्या है बाहर? असत है, इसलिए हमेशा भक्तों के साथ रहना चाहिए। और जो असत लोग हैं, असाधु, अभक्त, 3 बार कहा गया, स्त्री संगी, असाधु, अभक्त, इन सब से दूर रहना चाहिए। तो ये कौन से कैटेगरी के हो गए लोग? द्वितीय श्रेणी या मध्यम स्तर के हो गए। द्वितीय श्रेणी या मध्यम, कनिष्ठ, मध्यम, जो सेवा में रुचि लगते हैं, सेवा में उनको बहुत आनंद है। भले उनके साथ अगर कोई शास्त्रार्थ करे तो शायद वो उतना एक्सपर्ट ना हो फिलॉसफी में, लेकिन फिर भी उनकी सेवा में पूरी रुचि, उनको पूरा विश्वास है भगवान की सेवा करना है और भक्तों के संग में रहना है, भक्तों से मैत्री करना है। जो लोग कृष्ण भक्त नहीं, उनको कृष्ण भक्त से जोड़ना है, कृष्ण भक्ति से जोड़ना है। तो ये सब द्वितीय कोटि में आते हैं। उसके आगे बताया गया है, किंतु जो लोग श्री भगवान में सभी वस्तुएं देखते हैं, जो प्रत्येक वस्तु को श्री भगवान की समझते हैं और प्रत्येक वस्तु में श्री भगवान का नित्य संबंध देखते हैं, जिससे उन्हें श्री भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखता, वे महाभागवत या प्रथम कोटि के भगवत भक्त कहलाते हैं। जैसे गीता में ये कौन सा श्लोक है? यो माम पश्यति सर्वत्र
सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न पश्यामि स च मे न प्रणश्यति। नहीं सुना आप लोगों ने ये श्लोक? कि माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे हर चीज, हर जगह, हर अणु परमाणु, हर चीज में और हर अणु के बीच में हर जगह मुझे देखता है, हर क्षण मुझे देखता है, वो क्या है? वो कौन है? वो कौन से श्रेणी में आता है? महाभागवत के श्रेणी में आता है। जो लोग सभी वस्तुओं को देखते हुए प्रत्येक वस्तु को श्री भगवान की समझते हैं और प्रत्येक वस्तु में श्री भगवान का नित्य संबंध देखते हैं, तो हर चीज को भगवान से वो जोड़ते हैं। जैसे प्रभुपाद जी, जैसे हम गीता में आगे भगवान पढ़ते हैं, श्लोक में बताते हैं कि आप भगवान का अनुभव प्रकृति में कैसे कर सकते हैं। जैसे कौन सा श्लोक है? 7वें अध्याय में, रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो। जब भी पानी पिया तो पानी का जो स्वाद है, भगवान क्या कहते हैं? रसो हम अपसु कौन्तेय। जो पानी का स्वाद है भगवान कहते हैं वो मैं हूं। प्रभास्मि शशि सूर्यो, ये जो शशि और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य का जो प्रभा है, भगवान क्या कहते हैं? वो मैं हूं। तो और दूसरे श्लोक में बताया गया है कि भगवान, ये जो चंद्रमा है और जो सूर्य है, भगवान की दो नेत्र हैं, भगवान की आंखें हैं। तो ये हम प्रकृति को भी देखकर भगवान का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन वैसा हमारा शास्त्र चक्षु होना चाहिए। तो वो महाभागवत होते हैं जो जहां देखते हैं कृष्ण भगवान को देखते हैं। चैतन्य चैतन्य में कौन सा श्लोक है? ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र होए इष्ट देव स्फूर्ति। रिमेंबर दैट? तो चैतन्य चैतन्य में बताया गया है कि जो शुद्ध भक्त है जहां भी देखता है सर्वत्र होए इष्ट देव स्फूर्ति, जहां भी देखता है भगवान को देखता है। जैसे प्रहलाद महाराज थे, क्या उनको दिख रहा था? खंबे में भी भगवान दिख रहे थे। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा इस खंबे में तुम्हारे भगवान है क्या, तो क्या बोला प्रहलाद महाराज ने? है ना, तो उनको प्रणाम करके प्रेयर्स ऑफर कर रहे थे खंबे में भगवान को देखकर। तो ये शुद्ध भक्ति दृष्टि होती है। और वैसे प्रहलाद महाराज को भगवान हर समय उनका रक्षा की है, कभी उनका हिरण्यकशिपु कोई नाश नहीं कर पाया। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका भगवान इस तरह से रक्षा करते हैं। वैसे मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मार, जो भगवान की इच्छा है। लेकिन ये शुद्ध भक्त की दृष्टि होती है, जहां भी देखते हैं कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण का दर्शन करते हैं और हर चीज को कृष्ण के संबंध से देखते हैं। जैसे प्रभुपाद जी थे, जहां गए जो मिला, हिप्पी लोग मिले, जो मिला सबको कृष्ण भक्त बनाए, और जो प्रॉपर्टी मिला, चर्च मिला, जो मिला सबको उन्होंने मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। और जो भी प्रभुपाद जी से बात करने आता था, मिलने आता था, उनके व्यवसाय को लेकर, बिजनेस को लेकर, इन सबको प्रभुपाद जी कृष्ण भक्ति से जोड़ते थे और कृष्ण भक्ति से उसको समझाते थे। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या कहा गया? दो तरह के वैराग्य होते हैं, एक फल्गु वैराग्य होता है और एक युक्त वैराग्य होता है। युक्त वैराग्य की परिभाषा क्या है? अनासक्त से विषयान यथा विपृंजत निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। मतलब अनासक्त से विषयान, उसके किसी चीज में आसक्ति नहीं है, लेकिन हर चीज को कृष्ण के संबंध में उपयोग करता है, वो युक्त वैराग्य है। तो लैपटॉप भी कृष्ण की सेवा में, मोबाइल भी, टीवी भी, हर चीज कृष्ण की सेवा में उपयोग हो जाए तो क्या है? युक्त वैराग्य है। श्रील प्रभुपाद जी एरोप्लेन में फ्लाई करते थे, पूरे देश विदेश प्रचार के लिए, सब चीज को कृष्ण की सेवा में उपयोग किया। तो हर चीज को कृष्ण की सेवा में उपयोग करना, अगर ऐसा नहीं कि हम उस चीज को पाने के लिए बहुत परिश्रम करें, पर अपने आप वो वस्तु हमारे पास आ गई तो हमने उसको कृष्ण की सेवा में लगा दिया, ये क्या हो गया? युक्त वैराग्य हो गया। और दूसरा वैराग्य क्या है? फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य की परिभाषा क्या है? प्रपंचित क्या बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो फल्गु वैराग्य कथ्यते। और चीज जो कृष्ण की सेवा में उपयोग हो सके लेकिन उसको वो छोड़ देता है। प्रपंच क्या बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना, जो हरि के संबंध में उपयोग हो सकता है लेकिन सब कुछ त्याग देता है, वो फल्गु वैराग्य है। तो प्रभुपाद जी ने को एक फोटो दिखाया गया एक साधु का, जिसके पास बहुत धन रखा था और उसने ऐसे किया हुआ था। तो प्रभुपाद जी ने बोला मेरे पास बहुत धन लेकर आओ, मैं ऐसे उसको आलिंगन करूंगा और तुम एक फोटो खींच लेना। कि हम ये सब धन कृष्ण की सेवा में उपयोग कर सकते हैं, धन ऐश्वर्य जो भी है कृष्ण की सेवा में उपयोग कर सकते हैं। तो लेकिन
हम क्या करते हैं, गुरु को अर्पण करते हैं और गुरु उसको कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी जब प्रवचन दे रहे थे शुरुआती के दिनों में, तो एक व्यक्ति ने पूछा, जो वहाँ हिप्पी आते थे, प्रभुपाद जी ने कहा तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम सब कृष्ण को अर्पण कर सकते हो। तो एक व्यक्ति ने पूछा, प्रभुपाद जी मैं मेरा पैसा कृष्ण को कैसे दूं? तो प्रभुपाद जी ने कहा तुम मुझे दे दो, मैं कृष्ण को अर्पण कर दूंगा। तो हम जो भी अर्पण करते हैं कैसे अर्पण करते हैं? गुरु के माध्यम से। इसलिए पहले के युगों में जो शिष्य होते थे वो सब कुछ लाकर गुरु को अर्पण करते थे और गुरु उसको फिर कृष्ण की सेवा में लगाते थे। नहीं तो ऐसा चांसेस है कि हम उसको भोग वृत्ति, हम ही उसको भोगने लगेंगे। इसलिए हमारे मंदिरों में भी नियम होता है कि आश्रम में जितने भक्त रहते हैं, कुछ भी आता है उनके पास, तो पहले आश्रम में क्या करते हैं, जो अध्यक्ष है मंदिर में या जो वरिष्ठ वैष्णव है उनको जाकर अर्पण कर देते हैं कि किसी ने मुझे ये सामान दिया, चाहे फोन दिया, कुछ भी दिया हो, पैसे दिए, तो आपको अर्पण कर देते हैं। और फिर जो वैष्णव अध्यक्ष हैं या वरिष्ठ वैष्णव हैं, फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि वो किस चीज में, किस सेवा में उसका उपयोग होगा, तो वो अपने पास नहीं रखते। लेकिन जो महाभागवत के बारे में बताया गया है कि हर जगह उनको कृष्ण का ही दर्शन होता है, हर चीज में कृष्ण का दर्शन, हर किसी चीज, हर वस्तु को कैसे कृष्ण की सेवा में लगाएं, ऐसे महाभागवत होते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज थे। हाँ। श्री भगवान के ऐसे प्रथम कोटि के भक्तगण सभी प्रकार से पूर्ण होते हैं। इन कोटियों के अंतर्गत कोई भी भक्त स्वतः सर्व गुणों से संपन्न रहता है और इस प्रकार महाराज परीक्षित जैसा महाभागवत सभी प्रकार से पूर्ण होता है। चूंकि महाराज परीक्षित का जन्म महाराज युधिष्ठिर के कुल में हुआ था, इसलिए उन्हें महाभागवत कहकर संबोधित किया गया है। चूंकि महाराज परीक्षित का जन्म महाराज युधिष्ठिर के कुल में हुआ था, इसलिए उन्हें महाभागवत कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जो सब महाभागवत थे। पांडव भी तो सब महाभागवत थे, शुद्ध भक्त है पांडव। और युधिष्ठिर महाराज को तो हरिदास वर्य कहा गया है, मतलब हरिदासों में सबसे उत्तम हरिदास वर्य। जिस परिवार में महाभागवत जन्म लेता है वह भाग्यशाली है, क्योंकि ऐसे प्रथम कोटि के भक्त के जन्म से भगवत कृपा से परिवार की भूत, वर्तमान तथा भविष्य की 100 पीढ़ियां के लोग मुक्त हो जाते हैं। और क्या चाहिए? किसी परिवार में अगर कोई महाभागवत जन्म लेता है तो उस परिवार को क्या कहा गया है? महाभाग्यशाली। ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं लिखा गया किसी परिवार में कोई बीटेक, एमटेक, नेता जन्म लिया, प्रधानमंत्री जन्म लिया तो महाभाग्यशाली कहलाता है। नहीं, जिस परिवार में कौन जन्म लेता है? महाभागवत, वो महाभाग्यशाली, क्योंकि ऐसे भक्त के जन्म से भगवत कृपा से परिवार के भूत, वर्तमान और भविष्य की 100 पीढ़ियां के लोग मुक्त हो जाते हैं। मतलब जो अभी जन्म नहीं लिए हैं भविष्य भी उस परिवार में जो जन्म लेगा वो भी मुक्त हो जाता है। तो कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि अगर हम अपने परिवार, अपने परिजनों का, अपने ऐसे पूर्वज जिनको हम जानते भी नहीं, हम जानते हैं कितने पीढ़ी आप जानते होंगे, दादा परदादा, उनमें भी एक लेवल ऊपर। क्या अगर हम पूछा जाए कि 10 जनरेशन पहले कौन थे हमारे पूर्वज, तो नाम पता होगा क्या? हमें किसी को नहीं पता है। दादा के ऊपर परदादा, उसके ऊपर भी शायद नाम पता नहीं होगा कौन थे। लेकिन अगर सिर्फ भक्ति करता है तो 100 पीढ़ियां, भूत, वर्तमान और भविष्य। तो भूत के पीढ़ी तरे कि नहीं तरे हमको पता नहीं, लेकिन वर्तमान में तो हम देखते हैं कि जब कोई भक्त बनता है तो उसके कई परिजन, माता पिता, भाई बहन भी भक्ति में आ जाते हैं। ऐसा प्राय देखा गया है। जैसे लोग कभी काफी ऐसे भक्त हैं, आप लोग मैंने भी अनुभव किया होगा कि आप भक्ति कर रहे हैं तो आपके घर में आपके माता पिता ने भी भक्ति में जुड़ गए हैं, भाई भी जुड़ गए हैं। और इस यहाँ पर बैठे कई भक्तों का मैं ऐसा समझता हूँ कि जिनके परिवार के जन भक्ति में आ गए क्योंकि पहले वो भक्ति में आए। उनके घर का एक व्यक्ति भक्ति में आया, वो हमारे इधर भास्कर प्रभु, वो बोल रहे मैं भक्त बना। मैं बोला आप पहले आए, आपके बड़े भाई? नहीं, मैं पहले आया, मेरा बड़े भाई मेरे पीछे आया। तो ऐसा देखा गया है। तो ये जो यहाँ पे लिखा है वर्तमान की पीढ़ियां, वर्तमान, तो वर्तमान में हम देख सकते हैं। और ऐसे कई ऐसे भक्त हैं पूरे इस्कॉन में और गौड़िया संप्रदाय में, ऐसे आप देख सकते हैं कई लोग भक्त बने। उनके भक्त बनने से उनके घर के परिवार, भाई बहन, माता पिता भी भक्ति में आ गया।
तो इससे बड़ा घर क्या और कृपा क्या हो सकता है। हाँ, कोई बहुत पैसे लेकर आएगा लेकिन उसका कोई लाभ नहीं, जितने पैसे आएंगे उतने झगड़े होते हैं, और फिर अधिक पैसे आएंगे तो फिर लोग इंद्र तृप्ति में लग जाते हैं परिवार वाले। जब पैसे नहीं थे तो घर में टीवी नहीं था, पैसे आ गए तो टीवी खरीदेंगे, नॉनवेज खाना शुरू करेंगे, सिनेमा देखना जाना शुरू करेंगे, फिर इंद्र तृप्ति के लिए हिल स्टेशंस पे जाएंगे, भक्ति के लिए नहीं इंद्र तृप्ति के लिए जाएंगे, क्योंकि अभी पैसे आ गए, पहले पैसे नहीं थे। इसलिए कोई गरीब है तो वो भी एक भगवान की कृपा है, क्या पाप कम करता है। गरीब है तो इंद्र तृप्ति का साधन नहीं है ना, उसके पास पैसे नहीं है, और बहुत धनी है तो बहुत पाप करता है। इसलिए धनी होना कोई सौभाग्य का बात नहीं है। तो भगवत कृपा से परिवार की भूत वर्तमान तथा भविष्य के 100 पीढ़ियां के लोग मुक्त हो जाते हैं, 1-2 नहीं 100 पीढ़ियां। अतएव श्री भगवान का अनन्य भक्त बनने मात्र से परिवार का सबसे बड़ा लाभ पहुंचता है। परिवार का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि अगर उस परिवार का कोई व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बने, तो शुद्ध भक्त बनने का हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम किस प्रकार से भगवान का भक्ति करें और शुद्ध भक्त बने। शुद्ध भक्तों के एटलीस्ट पद चिन्हों पर चलें, जो सिखाते हैं उसका पालन करें। तो यहाँ पर इतनी अच्छी शिक्षाएं दी गई है कि अगर कोई भक्ति बनता है तो परिवार का सबसे बड़ा कल्याण है। तो जो भक्त गृहस्थ जीवन में है उनका प्रयास होना चाहिए कि उनके बच्चे केवल भक्ति ही करें और भगवान की भक्ति बने। हाँ, जैसे हम लोग सबके जो वरिष्ठ अध्यक्ष हिज गिरी सीताराम प्रभु, उन्होंने अपने 4 बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजा, बोला ये लोग किसी मटेरियल में काम करने के लायक ना बने अगर किसी के लायक बने तो खाली भक्ति करने लायक बने। इसलिए वो लोग कोई स्कूल में नहीं जाते, घर में ही पढ़ते हैं, और कोई मटेरियल एजुकेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई बाहर के लोग से संग नहीं, केवल मंदिर में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं। 2 बड़े लड़के हैं, वो श्रावणी संकीर्तन पार्टी जब भी जाती है तो उनके साथ वो जाते हैं संकीर्तन में, और सिर्फ धोती कुर्ता पहनते हैं। कोई ऐसा आजकल के बच्चे जैसा आप देखेंगे कार्टून जैसा कपड़े पहनते हैं हाँ, भक्ति वाली वेशभूषा नहीं है उनकी। तो भक्ति वाली वेशभूषा मतलब लड़कों के लिए धोती कुर्ता, स्त्रियों के लिए साड़ी, या ऐसे वस्त्र जो पूरा शरीर कवर करते हैं। तो हम प्रभु जी के जीवन में देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों को, चारों लड़कों को, और उसके साथ साथ अन्य भक्त भी जैसे निताई माधव प्रभु हैं, और सब अपने बच्चों को वैष्णवों के संग में ही रखते हैं, और भौतिक रूप से उनको अयोग्य रखा है कोई भौतिक काम करने के लिए। सिर्फ उनका योग्यता रखा है कि वो जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, मृदंग हारमोनियम बजा सकते हैं, शास्त्र पढ़ सकते हैं, शास्त्र पढ़ा सकते हैं। लेकिन उनको अगर बाहर फैक्ट्री में काम करना हो तो उसके लिए अयोग्य बनाए गए हैं नहीं कर सकते। तो ये भी हमारा एक तरह से हमको समझना चाहिए कि अगर हमारे अंदर कुछ भौतिक अयोग्यता है तो अच्छा है, ताकि हम भक्तों के साथ ही रहें। कुछ एग्जाम दिए, पास नहीं, अच्छा है, भक्तों के साथ ही रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर मैं क्वालिफाई हो गया था मेरे इंजीनियरिंग में तो मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई मेट द डिवोटीज इफ आई वुड हैव नॉट गॉटन टू NIT सूरत आई वुड हैव नेवर मेट द डिवोटीज, at least maybe not that time, maybe later on. So sometimes certain scenarios are helpful also, for you to become a devotee. लेकिन उसके साथ साथ लेकिन जो भक्त अभी बन गए उनका कोई प्रयास नहीं होना चाहिए भौतिक जगत में कुछ प्राप्त करने का। उनका एक ही प्रयास होना चाहिए कि अब जहां तक मेरी भौतिक जीवन की गाड़ी आई थी वहीं पर उसको अभी से इंजन ऑफ, स्टॉप नहीं, इंजन ऑफ, उसको बंद करो, और अब यहाँ से मैं और मेरे परिवार के साथ सिर्फ भक्ति के कार्यक्रमों में लगूंगा, सिर्फ भगवान की भक्ति करूंगा और भगवान की सेवा करूंगा, और जैसे मेरा भगवान जीवन चलाना चाहे वैसे, राखे भी मारो भी राखो भी जो इच्छा तो वहाँ। ये हमारा चिंतन होना चाहिए कि अगर हमारे पास भौतिक जीवनोपार्जन की चीजें हैं तो भगवान की कृपा है, और नहीं है तो भी भगवान की कृपा है। भगवान चाहते हैं कि आज मैं भूखा रहूं तो भूखा रहूंगा, भगवान आज चाहते हैं कि मुझे भोजन मिले तो भोजन मिलेगा। भगवान पर आश्रित होकर मेरा काम सिर्फ सेवा करना है, ये भाव रहेगा तो हम बहुत प्रगति करेंगे। और हम भक्ति में भी आकर अगर भगवान को हम प्रार्थना करें कि मेरा प्रमोशन करा दो, जॉब लगा दो, या मेरे को धन दिलवा दो, या मेरे बच्चों को अच्छा स्कूल में नाम लिखवा दो, एग्जाम में रैंक 1 दिलवा दो, तो ये सब तो बहुत मतलब भगवान बहुत दुखी हो जाते हैं, कह रहे ये क्यों आता है इधर ये सब मांगने के लिए। तो हमको भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भगवान का महाभागवत भक्त बनता है तो वो परिवार का
100 पीढ़ियों का कल्याण जो होता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। तो ये सबसे, अगर हम समाज का कल्याण करना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, परिवार का कल्याण करना चाहते हैं, तो एक ही काम करना है। क्या करना है? भगवान की भक्ति करना है और शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना है। शुद्ध भक्त बनने के लिए जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव जो हमें जैसा सेवा बताते हैं उसमें सेवा करना, प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ना, जप करना, समय से भगवान के आरती में भाग लेना, कीर्तन में भाग लेना, हरिनाम संकीर्तन, पुस्तक वितरण, अनेक प्रकार की सेवाओं में भाग लेना। और इस तरह से जब हम पूरा दिन अपने आप को सेवा में लगाए रखेंगे तो हम भी भक्ति में प्रगति करेंगे। हरे कृष्णा। किन्हीं का कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी? हाँ जी, बोलिए। हरे कृष्णा। तो जी जैसे आपने पहले बताया कि जो पशु पक्षी इत्यादि है, हाँ भगवान का आश्रित है और वो तो नहीं जाते वहाँ पे काम करने। हाँ और कोई हो सकता है कि वो तो प्राकृतिक साइकिल में रहते हैं, अभी हम जो ये एबनॉर्मल साइकिल है। तो हम प्राकृतिक साइकिल में नहीं है क्या? जिस तरह हम उग्र कर्म करते हैं, बिल्डिंग बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तो जैसा कि स्मार्टफोन है तो वो प्राकृतिक नहीं है, तो वहाँ इतना लेना पड़ेगा। तो इससे मतलब हम कोई प्राकृतिक जीवन में नहीं है, तो कोई बोल सकता है कि हम तो वो प्राकृतिक आश्रय में है, तो वो समझ जाते हैं इकोसिस्टम में, हम तो इकोसिस्टम में नहीं बैठ पाते, हमें इसलिए काम करना पड़ता है। तो हमने वो बनाया ना, किसने बनाया? ये जो उग्र कर्म है किसने? भगवान ने तो नहीं कहा कि तुम उग्र कर्म करो, ये तो हमने ये सब चुना है। तो ये जो अप्राकृतिक स्थिति है, ये स्थिति किसके कारण आई है? मनुष्यों के कारण ही आई है। तो अभी क्या आपका विचार, इसी को आगे बढ़ाते जाना है या वापस भगवान की शरण में आना है? तो बाहर के लोग उग्र कर्म में लगे हुए हैं या अननेचुरल लाइफ जी रहे हैं और बहुत तरह का बिजी है मटेरियल वर्ल्ड में, मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज में, तो भगवान से दूर जा रहे हैं, विमुख हो रहे हैं। तो अभी हम ये सब सीख कर हमें क्या करना चाहिए? जो विमुख हो रहे हैं हम भी उनके साथ विमुख होते चले जाएं या हम वापस अपना मुख भगवान की ओर करें? तो हमें भगवान की ओर करना है, क्योंकि हमें यहाँ से सीखना है कि भगवान सभी जीवों का रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, तो हमारी भी सुरक्षा करेंगे। तो मैं क्यों उग्र कर्म करने जाऊँ? मैं क्यों फैक्ट्री में काम करने जाऊँ? भगवान की सेवा करूँ, भक्तों के साथ में रहूँ, है ना? Isn't it? प्रभु कुछ कहना चाहता है। प्रहलाद महाराज के जो हिरण्यकश्यप को नरसिंह मारते हैं तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरे पिता का उद्धार कैसे हो? तो उस टाइम पे तुम्हारा जैसा भक्त जिस पुण्य रहता है उसकी 21 पीढ़ियाँ उद्धार है। और यहाँ पे अपग्रेड कर दिया भगवान ने, प्रभुपाद जी ने और कृपा बढ़ा दी। तो कोई नुकसान तो नहीं है, नुकसान तो नहीं है। आप यहाँ पे 100 लिखा है, अगले परपट में आप पढ़ेंगे, 4th कैंटो में एक परपट है जो मैं यहाँ पे रखा था पढ़ने के लिए, पर मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि समय का अभाव है। पर वहाँ पर आप प्रभुपाद जी लिखते हैं कि thousands of generations are delivered। तो लाभ है ना, कोई नुकसान तो नहीं। अगर 21 से कम हो जाता तो आप बोल सकते थे कि वहाँ पे 21 बोला गया, यहाँ पे 15 बोल रहे हैं, कम बोल रहे हैं, लेकिन अगर बढ़ा रहे हैं तो अच्छा ही है ना। बढ़ाने में तो कोई नुकसान नहीं है। हाँ, बढ़ा रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है, कम तो नहीं किया गया है, तो बेनिफिट है ना। अगर मान लो आपकी 99th पीढ़ी का उद्धार नहीं हो रहा तो आप उसमें बोल सकते हैं कि देखो आपके शुद्ध भक्त ने लिखा है कि 100 पीढ़ियाँ उद्धार होती है, मेरा 99 है, आप इसका उद्धार कीजिए। तो नो इशू। वहाँ लिखा है 21, लेकिन यहाँ पर 100 लिखा है, तो वी एक्सेप्टेड। बोलिए। हाँ, जोर से बोलिए थोड़ा। नहीं तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक नेचुरल साइकिल ने भगवान ने जीवो जीवत से भोजनम, भागवतम में ये भी लिखा गया है कि भगवान ने एक साइकिल बनाया है जहाँ पे हर जीव जंतु जी सकता है अपने समय सारणी के अनुसार। जैसे जंगल में भी एक
सब बाघ है या सिंह है तो हिरण का हत्या करता है, तो ऐसा नहीं कि फिर भगवान सब जंगल में हिरणों को रक्षा करेंगे। कहने का भाव ये है कि हर जीव के जीने के लिए भगवान ने उसकी वैसी व्यवस्था की है। पर ये जो काउ स्लॉटर हो रहा है ये सब मनुष्यों का उग्र कर्म है, ये महापाप है। हाँ, तो उसके बदले आज ही का हमने पढ़ा था ना, आज का कोट है प्रभुपाद जी का, क्या था आज का कोट? इधर लिखा है ना प्रभुपाद जी का कोट की जिस जीव को मारा जा रहा है वो वापस मारेगा। इसका मास्क अर्थ है यह पशु बाद में मुझे खाएगा, आप इससे बच नहीं सकते। आप बच नहीं, जान से, जान का बदला जान से, ऐसा लिखा है प्रभुपाद जी ने। तो फिर जो गो हत्या कर रहे हैं वो ऐसा तो कहा गया है कि एक गाय के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने जन्म उसको वध किया जाएगा, मतलब इतना उसको अपने जीवन में तड़पना पड़ेगा। और ये गोहत्या के कारण आप देखिए इतना युद्ध हो रहा है आज, जिस देश में युद्ध चल रहा है वहाँ के लोग क्या शांत होंगे? कितना डर में होंगे, कितना भय में होंगे, क्योंकि इतने जीव जंतुओं को मारा है तो उसका रिएक्शन आ रहा है। तो जिस देश में इतने बॉम्ब मिसाइल गिराए जा रहे हैं वहाँ पर लोगों की सोचो क्या अवस्था होगी। अभी सारा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया जा रहा है, तो ये सब गो हत्या के कारण ही ये सब हो रहा है। और हम भी उससे बच नहीं सकते, भारत में भी उसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी लोग कर रहे हैं। तो हम क्या करें? हमको प्रचार करना चाहिए, हमको ये प्रयास करना चाहिए कि अभी मुझे सब पता चल गया कि भक्ति क्या है, एटलीस्ट एक आइडिया मिल गया कि भक्ति क्या है, इस कलयुग में हमें क्या करना है, इतना घोर पाप हो रहा है, भगवान चाहते हैं कि संकीर्तन का विस्तार हो। तो अभी हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस क्षण, इस उम्र से, इस समय अभी मैं और कोई किसी प्रकार का कारोबार करने का नहीं सोचूंगा या किसी और प्रकार का कर्म करने नहीं सोचूंगा। सिर्फ एक ही काम है, क्या काम है? बस भगवान की सेवा करने का, कि कैसे मैं इसको प्रचार प्रसार में, सेवा में लगूं और इसको बढ़ाऊं, इसको विस्तृत करूं, ताकि अधिक से अधिक जन, अभी जैसे यहाँ पे 20-25 लोग बैठे हैं तो भागवत में, गुरु पूजा में, मंगल आरती में 100-150 लोग हों, सब गेट के बाहर मारा मारी हो, मुझे अंदर जाना है लेकिन भक्ति भाव से, कनिष्ठ भाव से नहीं। जो कनिष्ठ भाव को कहा गया है ना, वो भाव से नहीं कि खाली दर्शन के लिए आते फिर क्लास के लिए कोई नहीं आते, फिर प्रसाद के लिए सब आ जाते हैं तो ऐसा नहीं। तो ये जो स्लॉटर हो रहा है ये भगवान की इच्छा से नहीं हो रहा, ये मनुष्यों का उग्र कर्म है, महापाप कर्म है। तो भगवान क्यों नहीं रक्षा कर रहे? तो भगवान, इधर क्या कहा गया है कि भगवान स्वयं रक्षा करने आते हैं जो अनन्य भक्त हैं उनके लिए। और उसके बाद जो संसार में जो चल रहा है, भगवान ने हमको फ्री विल दे रखा है, तो हम अपने फ्री विल को मिसयूज कर रहे हैं और जो नहीं करना है वो कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर भगवान ने क्या बना दिए हैं? प्रकृति के नियम, लॉज ऑफ नेचर। तो गलत करेंगे तो उसके लिए फिर पाप के लिए फिर यमराज का द्वारा अनेक प्रकार से उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो प्रकृति के नियम से नहीं बच सकते। तो जो भी पाप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उनके लिए भगवान ने बना दिए प्रकृति के नियम, लॉज ऑफ नेचर, वो उनके ऊपर फिर काम करेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।